हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्लाइड मैथमेटिका। बहुत दिन बाद एक खुशी का खबर है जो ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो मैं तो पहले बताया था, मैं 2 दिन बिजी था थोड़ा, तो इसीलिए मैं डिटेल्स वीडियो बनाने का समय नहीं मिला था। तो मैं आज डिटेल्स में बात भी करूँगा और एप्लीकेशन कैसे करते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैं दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इस वीडियो का, तो मैं हर एक पॉइंट डिस्कस करूंगा और एप्लीकेशन कैसे करता है और क्या क्या डाउट्स है। बहुत लोगों ने मुझे ईमेल किया था और कमेंट भी किया था, मैं रिप्लाई करने का समय नहीं मिला मुझे। तो मैं अभी ये वीडियो के थ्रू सारे क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा और क्या क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या प्रोसेस है वो मैं बताऊंगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी इंस्पायर का 2025, ये 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो आज 26 है। तो ये तो मैं पहले भी बात किया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये पहले भी मैं वीडियो में बात किया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे प्रोसेस होता है ये। तो इस बार यहाँ पे लिखा दिया गया एलिजिबल कैंडिडेट एज ग्रुप ऑफ 22 to 27 ईयर्स। तो दोज आर exceed 27 years, they are not eligible for this fellowship right now. Okay, uh, as like CSR नेट और JRF। और यहाँ पे इस बार बोला ही दिया गया है जो नेशनल इज क्वालिफाइड कैंडिडेट आर सेम लेवल इंस्पायर सेम लेवल ऑफ नेट। तो ये एलिजिबिलिटी, ये बहुत लोगों ने मुझे ईमेल किया था और कमेंट भी किया था जो लोग 4th ईयर BSc किया है तो वो लोग एलिजिबल। तो इस बार वो भी यहाँ पे ऐड किया गया है। इस बार थोड़ा नया है यहाँ पे एप्लीकेशन का वो जो कॉल लेटर आया है, उसमें अगर डिटेल्स में पढ़ोगे आप लोग तो मतलब पता चलेगा। तो यहाँ पे बोला है 70% मार्क्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट है मास्टर्स का, और इंस्पायर स्कॉलर 70% एग्रीगेट विद इंस्पायर स्कॉलर। और जो लोग फर्स्ट रैंक है विथ मिनिमम बेस्ट स्टूडेंट 7 स्टूडेंट होना चाहिए और देन फर्स्ट रैंक होने से एलिजिबल है, और इंस्पायर स्कॉलर है वो एलिजिबल है। एंड और इंस्पायर स्कॉलर विथ 75% मार्क्स एग्रीगेट और 4th ईयर BSc, that is they are also eligible. And then the process are already same process. uh, तो हाउ टू अप्लाई मैं दिखाऊंगा वो कैसे अप्लाई करना है और हर स्टेप में दिखाऊंगा। 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 23 मई तक चलेगा वो। तो हालांकि लास्ट में ऐसा भी होता है तो और एक हफ्ता और 10 दिन एक्सटेंड किया जाता है, तो लेकिन इतना देर तक रुकने का जरूरत नहीं है। तो रिसर्च प्रपोजल जिन लोगों का लेवल 1 लेवल 2 एक साथ अप्लाई करोगे, जिन लोगों का एक साथ होगा, जो लोग एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है तो उसके बाद अप्लाई कर रहे हो तो लेवल 1 लेवल 2 तो एक साथ अप्लाई होगा। तो उन लोगों का रिसर्च प्रपोजल अभी बनाना शुरू कर दो। रिसर्च प्रपोजल अच्छे से रिसर्च प्रपोजल का डिपेंड करके ही ये सिलेक्शन होता है जनरली। एंड दोस डॉक्यूमेंट्स आर नीड। सो मैं ये पहले भी दिखाया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आज मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जब दिखाऊंगा तब पता चलेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है वो भी पता बोला है यहाँ पे। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 23 में 26 है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है। और एक बात है यहाँ पे मेंशन किया गया है इस बार, जो प्लेगरिज्म रिपोर्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, ये बहुत मैटर करेगा क्योंकि बहुत लोग मुझे मेल करके बताया है और कमेंट में भी बताया है जो क्या क्या हम लोग AI यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। तो यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा अगर देखना है तुम प्लेगरिज्म में अगर ना है सब चीज, मतलब नेट से डाल के मैं एक रिसर्च प्रपोजल बना दिया है तो उसके बाद वो अपलोड कर दूंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्लेगरिज्म चेक होता है, प्लेगरिज्म अगर चेक किया तो वो अगर प्लेगरिज्म ज्यादा आ गया तो वो रिसर्च प्रपोजल ऑलरेडी वो डिस्क्वालीफाई कर देगा, तो रिसर्च प्रपोजल देखेगा ही नहीं। तो ये नहीं करना है, पहले वो लोग प्लेगरिज्म चेक करता है उसके बाद डिटेल्स में एक्सपर्ट कमेटी पढ़ता है, लेकिन पहले प्लेगरिज्म चेक करता है। तो ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये था मैं एडवर्टाइजमेंट। जो जो लोग एलिजिबल है अप्लाई करो। एलिजिबल मतलब जो लोग इंस्पायर स्कॉलर था पहले और लोग यूनिवर्सिटी का फास्ट रैंक होल्डर इन MSc और मास्टर्स, MSc और PG डिग्री। ओके,
तो अभी मैं नया नया मतलब नया कैसे स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन करना है वो मैं दिखाऊंगा अभी। हर स्टेप मैं दिखाऊंगा, हर स्टेप। तो ये इजी होगा तुम लोगों के लिए कैसे अप्लाई करना है। पहले न्यू यूजर में जाना है, पे जाके ये सब देना है। ईमेल थोड़ा चेंज करके देना है। अ, EJF capital N SJ। Your registration is done successfully. Check your registration email. Click on activation link to active your account. So यहाँ पे एक ईमेल आएगा। हाँ, तो यहाँ पे ये मेरे यहाँ पे आ गया है ईमेल। तो ये बहुत लोगों का क्या है, उन लोगों का नहीं आता है जनरली ये ईमेल जो है ये नहीं आता है। तो स्पैम में जाके देखना, अगर स्पैम में भी नहीं है तो नया एक ईमेल से वो देना है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया है, तो मैं ये लिंक एक्टिवेशन कर रहा हूँ अभी। सो यहाँ पे लॉगिन करना है। ये लॉगिन करने के बाद ही आ जाएगा। ये साइन इन कर लिया। तो यहाँ पे मैं फेलोशिप के लिए अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे
फेलोशिप का जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जाके फेलोशिप में जाना है, जो फेलोशिप के लिए अप्लाई कर लिए यहाँ पे फेलोशिप में जाना है। तो यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन टेस्ट तो अभी तक नहीं है, ये फास्ट रैंक सर्टिफिकेट का टेम्पलेट भी यहाँ पे मिल जाएगा, और कोई कोई चाहिए तो मुझे मेल कर देना, तो मैं मेल में भेज दूंगा, और एंडोर्समेंट फॉर्म भी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एंडोर्समेंट फॉर्म भी ऐसा है, मिल जाएगा, और फास्ट रैंक सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मिल जाएगा, फास्ट रैंक सर्टिफिकेट। ओके, देन अप्लाई फॉर, ठीक है, ये तो ये एप्लीकेशन फॉर फेलोशिप एप्लीकेशन फॉर्म जो ये है, तो ये मैं दिखाने के लिए दिया है, यहाँ पे सारे डाटा जो दिया है मेरा डाटा नहीं है, सच में बोल रहा हूँ, ये ऐसे रैंडमली एक डाटा देके मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है ये सब डेट ऑफ बर्थ, बाकी सब ये पर्सनल डिटेल्स, ये है यहाँ पे जाके ये पर्सनल डिटेल जो है, यहाँ पे जाके एडिट का ऑप्शन में जाना है। एडिट का ऑप्शन में जाने के बाद ही यहाँ पे जो जो चीज़ एडिट करना है, फोटोग्राफ देना है एक, ये तो पहले यहाँ पे था ही, जो फोटोग्राफ चाहिए एक, जो ये 50 KB के अंडर JPEG फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये जो मैरिड स्टेटस जितना सारा है, यहाँ पे 10th क्लास सर्टिफिकेट और मार्कशीट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है ये चाहिए, ये देना है, ठीक है। देन है आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एड्रेस चाहिए तुम्हारा, परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, जो दोनों एड्रेस देना है। तो परमानेंट एड्रेस जहाँ पे घर है, और कम्युनिकेशन एड्रेस तुम अभी जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट में हो, कोई अगर PhD कर रहे हो तो ये कम्युनिकेशन एड्रेस ये दे सकते हो, और अगर तुम PhD नहीं कर रहे हो, अभी लेवल 1 के लिए अप्लाई करो, तो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस में भी सेम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ऐड के ऑप्शन में जाना है। ऐड के ऑप्शन में जाके सारा क्लास 10 से लेके क्लास 12 से उसके बाद BSc MSc जितना सारा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब ऐड करके करके ये देना है। उसके बाद आएगा इंस्पायर स्कीम। आर यू एन इंस्पायर स्कॉलर, तो पहले का ये मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा करके, आर यू एन इंस्पायर स्कॉलर, अगर यस है तो यस, तो इंस्पायर का जो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देना है। अगर इंस्पायर स्कॉलर नहीं हो तो नो देना है, अगर तो फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। और अभी अभी ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, तो हैव यू अप्लाइड फॉर इंस्पायर फेलोशिप इन एनी प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट। मतलब मैं बोला था लास्ट बार जो लोग अप्लाई किया था, बहुत लोगों का एप्लीकेशन कैंसिल हुआ था, वो लोग भी नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने का एक मौका मिलता है उन लोग। तो अगर पहले अप्लाई किया है तब भी तुम यहाँ पे नो डाला हुआ है, लेकिन ये तुम्हारा जो डिटेल्स है, तुम जो अभी जब यहाँ पे जब डिटेल्स डालोगे तो उन लोगों के पास ये डिटेल्स पहले से है, तो ये नहीं करना है। इसीलिए जो लोग अगर अप्लाई किया है पहले, तो येस देके यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो था वो देना है। और हैव यू क्वालिफाइड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर है तो ये यहाँ पे जाके क्या एग्जाम क्वालिफाई किया है तो ये दे सकते हो। अच्छा, देन आएगा इनरोलमेंट ऑफ फॉर PhD। हैव यू इनरोल फॉर PhD, यस, अगर ये है तो लेवल 2 के लिए जाएगा, अगर नो है, मैं ये दिखा रहा हूँ, एडिट का ऑप्शन में जाके एडिट का ऑप्शन में जाना है। एडिट का ऑप्शन में जाने के बाद ही ये एक बहुत, अगर ES है तो ES का ऑप्शन में डेट ऑफ एडमिशन, सुपरवाइजर नेम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, उसके बाद बाकी एजुकेशनल टाइप ऑफ एंडोर्समेंट फॉर्म जो दिखाया, एंडोर्समेंट फॉर्म, ये जो एंडोर्समेंट फॉर्म है, ठीक है, एंडोर्समेंट फॉर्म देना है। कॉलेज नेम, एडमिशन लेटर तो वो तुम जो एडमिशन के टाइम में जो दिया है, टॉपिक ऑफ रिसर्च, क्या टॉपिक है रिसर्च का, फी रिसीप्ट जब एडमिशन लिया था वो, और यहाँ पे बोला है डॉक्यूमेंट शुड बी इंक साइंड एंड कलर स्कैन, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यूनिवर्सिटी का सील और साइन जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम, सब्जेक्ट एरिया पे दिया गया है, मैथमेटिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, केमिकल साइंस, यहाँ पे जितना सारा है वो दे सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट कोड ये तुम अगर इंस्पायर का प्रोफाइल में जाओगे तो पता चलेगा सब्जेक्ट का कोड कौन सा है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कोड है चलेगा, ठीक है। और whether currently available in any fellowship or not, अगर है तो yes, अगर नहीं है तो no, most probably no ही है ये। उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिटेल्स रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे एक समरी लिखना है 2000 कैरेक्टर के अंदर, और ये जो है सुपरवाइजर सीवी एंड रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, यही है तुम्हारा मेन रिसर्च प्रपोजल। ये देख के
सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो प्लीज अपलोड द कंसीडर पीडीएफ इंक्लूड सेम सेम देखते हैं एंड ओके रिसर्च प्रपोजल पैनल बिलो। तो ये जो है ये रिसर्च प्रपोजल, ये तो इंट्रोडक्शन है। तो मैं ये रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट ये है एक्चुअली, ये है रिसर्च प्रपोजल। ये डाउनलोड पीडीएफ अगर देखोगे तो मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे है फॉर्मेट रिसर्च प्रपोजल का, ठीक है। तो यहाँ पे जाके एडिट का ऑप्शन में जाने, सॉरी रिसर्च प्रपोजल, एडिट का ऑप्शन में जाने के बाद ये आएगा टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल। यहाँ पे टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल में हाँ जितना सारा लिखना है, तो टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ऑरिजिन ऑफ प्रॉब्लम, इंटरनेशनल स्टेटस, existing gap of knowledge, hypothesis to be tested, objective, methodology, ओके। देन यहाँ पे अगर तुम्हारा कोई फोटोज, और ये नया है, ये पहले नहीं था, हाँ, तो अपलोड स्कीम्स, फोटोज, मैप्स, ये अगर चाहिए है तुम्हारा तो ये यहाँ पे देना है। उसके बाद वर्क प्लान के आगे यहाँ पे भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो फाइल और देना है, तो ये टू पीडीएफ यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड यहाँ पे देना है, और एक्सपेक्टेड आउटकम्स, रेफरेंस का फॉर्मेट के हिसाब से देना है। तो यहाँ पे दिया गया है फॉर्मेट का कैसा है, ये सब तुम्हारा मर्जी के हिसाब से दे सकते हो। और अंडरटेकिंग जो है यहाँ पे भी पीडीएफ, ये पहले नहीं था, ये अभी आया है, ठीक है। तो सेवेज ड्राफ्ट और कुछ तुम्हारा मर्जी के हिसाब दे सकते हो। और करंट इम्प्लीमेंट डिटेल्स, करेंटली क्या कर रहे हो, तो ये सब देखिए। तो जो लोग अभी लेवल 2 के लिए डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो ये अच्छा। तो अभी मैं बात करूंगा लेवल 1 का। लेवल 1 के एनरोलमेंट ऑफ पीएचडी अगर यहाँ पे नो हो जाए, तो नो होने के बाद ही यहाँ पे सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंज होगा वो मैं दिखा रहा हूँ अभी। यहाँ पे आएगा तब 3 सुपरवाइजर का नाम देना है। तो मैं पहले ही बोला था लेवल 1 के लिए जब अप्लाई करोगे, पीएचडी एनरोल नहीं हुआ है तो लेवल 1 के लिए जब अप्लाई करोगे तब क्या करना है, 3 सुपरवाइजर का नाम देना है। तो मैं पहले बोला था ईमेल करना है, तुम्हारा रिसर्च का टॉपिक जो है, टॉपिक के थ्रू ईमेल करना है, तो लोग रेस्पॉन्स करने से तुम वहाँ पे उन लोगों का नाम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया, रिसर्च सब्जेक्ट कोड और टेंटेटिव रिसर्च टॉपिक, यहाँ पे तुम्हारा मतलब ये सामान्य नहीं बोलूंगा, तो ये रिसर्च का टॉपिक जो है उसका रिलेटेड थोड़ा लिख के 2000 कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे दे सकते हो। तो लेवल 1 और लेवल 2 का यही डिफरेंस है। तो लेवल 1 का लिए सिर्फ ये करना है, और लेवल 2 के लिए तो डायरेक्टली रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है। लेवल 1 के लिए रिसर्च प्रपोजल नहीं चाहिए, उन लोगों से टेंटेटिव एरिया ऑफ चाहिए। उसके बाद ये सब करके देख के सबमिट करना है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके लिए हड़बड़ी नहीं करना है। रिसर्च प्रपोजल अच्छे से बनाओ, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देखो, फिल करो, उसके बाद अपलोड करो। एक बार अपलोड हो जाने के बाद फिर से तुम चेंज नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं मिलेगा फिर से। ये तुम्हारा उन लोगों से यहाँ पे कैंसिल किया जाएगा, तुम फिर से अपलोड करोगे तो उसके लिए फिर से लेट होगा। तो इतना हड़बड़ी नहीं करना है, रिसर्च प्रपोजल अच्छे से बनाओ। उसके बाद हर एक स्टेप्स, ऐसा नहीं, ये जो मैं सारे स्टेप देखा है ऐसा नहीं है जो एक दिन में करना है। तुम एक दिन ये करो, एक दिन वो करो, अच्छे धीरे धीरे अच्छे से देख के करना है। गलती नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलती नहीं करना है। और ये बहुत लोग बोला है, जो लोग न्यू यूजर में जाके रजिस्टर करने के बाद भी ईमेल नहीं है तो स्पैम में जाके दे सकते हो, स्पैम में आ जाएगा। अगर स्पैम में भी नहीं है तो फिर से एक थोड़ा रुकना है, थोड़ा टाइम रुकना है। थोड़ा टाइम रुकने के बाद भी अगर नहीं है तो क्या करना है, नया एक ईमेल के थ्रू वो अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो मुझे ईमेल कर देना, और कमेंट में भी बता देना। तो मैं अभी थोड़ा मतलब अवेलेबल हूँ, थोड़ा मैं समय के हिसाब से मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके ओके गाइस, थैंक यू।